Came show सत श्री अकाल. I'm here with the new session. 5 most important current affair questions. So without making any delay, move on. पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है. गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार कौन सी सेना की टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी? आंसर इज भारतीय सेना की पशु टुकड़ी, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर. ठीक है, देख लेते हैं आगे. ये है भैया एक पशु टुकड़ी भारतीय सेना की जो कि फर्स्ट टाइम कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी. बधाई हो. हेयर क्वेश्चन नंबर 2 कि जो भी पशु टुकड़ी शामिल की जाएगी उसमें कौन से जानवर होंगे? ऊंट, जास्कर टट्टू और शिकारी पक्षी सेना के कुत्ते. ये शो कर रहे हैं कि हम जानवरों के महत्व को समझ रहे हैं. दैट इज गुड साइन फॉर अस. ये हमारे दोस्त कुछ देखने में ऐसे होंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जास्कर पोनी, पोनी बोले तो खच्चर, 4 शिकारी पक्षी. ठीक है, 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते. ठीक है, सो ये रहे हमारे दोस्त. इनका स्वागत करिए आप सभी लोग स्टार देकर. वेलकम टू इंडिया ऑन कर्तव्य पथ. ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग. यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस. मील तक रसद वितरण, मतलब कि जो खाने पीने का सामान है वो ले जाना अत्यंत दुर्लभ और पहाड़ी इलाके जैसे लद्दाख और रेगिस्तान में गश्त के लिए इनका काम होगा. देश के सबसे कठिन इलाकों में जानवरों की अहम भूमिका को रेखांकित किया जाएगा, मतलब कि हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं. इट इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे बीच में गैप आ गया है. डोंट माइंड दिस. चलिए मूव करते हैं हम लोग आंसर की तरफ. क्या है कि संविधान, भारत के संविधान का औपचारिक प्रकाशन किस भाषा में रिसेंटली किया गया है? ये किया गया है भैया संथाली में. किसमें किया गया है? संथाली में. ठीक है, संथाली लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में धड़ाके से बोली जाती है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको जल्दी से जरूर कवर करें आप लोग, इंपॉर्टेंट है. हिस्टोरिक मूव कॉन्स्टिट्यूशन इन संथाली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. संथाली भाषा में संविधान के प्रकाशन के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है ओल चिकी लिपि. ठीक है, संथाली भाषा की ये लिपि है, इसी लिपि में ही प्रकाशित किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को. मूव ऑन नेक्स्ट वन. अभी तक के क्वेश्चन तो करंट के थे, अब ये जीके का क्वेश्चन बनता है, मतलब स्टैटिक पार्ट का, जीएस वाला पार्ट. कि जो संथाली भाषा है ये हमारे संविधान की जो 8th शेड्यूल है, जो 8वीं अनुसूची है, उसमें कब ये ऐड करी गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर इज 2003 में. कौन से संविधान के द्वारा? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें आप लोग. चलिए आप लोग बताएं सिंधी भाषा को कब ऐड किया गया? सिंधी है ऐड है कि नहीं ऐड है? मिसप्रिंट हुआ है आई थिंक. चलो उसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगले क्वेश्चन पूछा था कि संविधान की जो मूल प्रति है, ठीक है, उनको किन भाषा में लिखा गया है? तो जो संविधान की मूल प्रति है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है. ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा. 8वीं सूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है. चलो उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा था क्योंकि उसके सब क्वेश्चन थे वो मेन टॉपिक का क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 3 अब आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो सैटेलाइट है, ये किस कंपनी का है? ये है भैया, एक सेकंड, ये है आपका सी नंबर, AST स्पेस मोबाइल. और इसका काम क्या है? इसका काम है 4G एंड 5G कनेक्टिविटी जो नेट की है वो डायरेक्ट हमारे मोबाइल तक पहुंचे, उसको अच्छा करे, ये इसका उद्देश्य है. ठीक है, एसटी मोबाइल एसटी जो स्पेस कंपनी है ये है कहाँ की? ये है अमेरिका की. तो इंडिया कह रही है कि बेटा बनाओगे तुम, लेकिन उसको आखिरी जन तक हम पहुंचाएंगे. अमेरिका ने बनाया और इसरो ने इसको लॉन्च किया है. इसका वेट कितना है आप देख सकते हो, 6.5 टन. ठीक है, एक टन में कितना होता है? एक टन में पता है आपको कितने किलो होता है? 1 टन होता है 1000 किलो. समझ रहे हो? तो 6500 किलो की ये सैटेलाइट है, इसको इसरो ने लॉन्च किया है. और कहाँ पहुंचाया है आगे देखते हैं. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. इतनी वजन जो ये हाई वेट की जो रॉकेट मतलब सैटेलाइट है, इसको कौन ले गया? इसको ले गया अपने यहाँ का बाहुबली. असली बाहुबली प्रभात जी नहीं है, असली बाहुबली है यहाँ पे LVM
3 मार्क 6 जो रॉकेट है, ठीक है, ये है असली बाहुबली। ये लेके गया है इस 6,000 6,500 टन की सैटेलाइट को। किस कंपनी की? एएसटी स्पेस मोबाइल। कहाँ की है ये? अमेरिका की है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? हरिकोटा, इंडिया से। ठीक है, कब लॉन्च किया गया है? 24 दिसंबर 2025। ठीक है, और किस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। सबसे नीचे की लो अर्थ ऑर्बिट होती है, फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट, फिर हाई अर्थ ऑर्बिट, जो कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सब याद रखें आप लोग। और इससे क्या हो रहा है, इंडिया की जो ग्लोबली जो प्रेजेंस है वो बढ़ रही है। ठीक है, अभी तक मैंने बहुत जल्दी बोल के पढ़ाया है, लेकिन अब इस टॉपिक में मैंने थोड़ा धीरे बोलूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम श्योर 100% क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। आने वाला ही नहीं, पिछले 5 सालों से लगातार हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, इसमें यही पूछा जाता है कि इस लक्ष्य की जो है फाइनल डेट क्या है, मतलब कब तक इसको टारगेट करना है। तो इसको टारगेट करना है हमको, सबसे पहले याद रखो 2030 तक इसको अचीव करना है। ठीक है, दूसरी बात है कि लक्ष्य जो है कितने हैं? 17 लक्ष्य हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 मिनट, एक से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 ऐसे 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 करके। इसमें क्वेश्चन ये बन के आता है कि एक लक्ष्य, मतलब जो पहला लक्ष्य है उसमें क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, किसके बारे में बात हो रही है। टोटल 17 है। टोटल कितने हैं? 17। एक से लेके ये यहाँ पे 17। अब इन्हीं को हमको याद करना होगा बहुत अच्छे से, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा टेक्निक, हाउ टू लर्न दिस, कैसे उसको चबा लेना है भैया, खोपड़ी में बिठा लेना है। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे, चलिए यहाँ पे वन बाय वन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, उनको याद करेंगे। पहला है कि गरीबी को खत्म करो। जब गरीबी खत्म होगी तो भूखमरी भी खत्म हो जाएगी, और जब भूखमरी खत्म होगी तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो शिक्षा अच्छी मिलेगी, मतलब पढ़ने मन लगेगा। जाहिर सी बात है, जब कोई स्वस्थ इंसान होता है, बुखार नहीं होगा उसको, तो शिक्षा अच्छे से प्राप्त करेगा, पढ़ने मन लगेगा। और जब अच्छी पढ़ाई करेगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, तो फिर लैंगिक भेदभाव खत्म हो जाएगा, जेंडर बैसनेस। ठीक है, 5 तो ऐसे ही याद हो गए आपको सिंपली। ठीक है, छठे में ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूपीपीसीएस आरओ बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2023 यूपीपीसीएस में एक ही पेपर में मतलब 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। इस वाले टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो गोल नंबर 6 है, 6 से याद रखो, सिक, सिक माने होता बीमार। तुम बीमार हो जाओगे अगर जो साफ पानी नहीं पियोगे। याद हो गया। फिर सा से सात, सा से सस्ती, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आ से 8 और आ से अच्छा और आर्थिक विकास। ठीक है, फिर 9 पे आ जाओ। आई से होता है लक्ष्य नंबर 9। 9 को ऐसे बुलाओ, ऐसे, आई, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। और आई से इंडस्ट्री भी होता है, उद्योग भी होता है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो आपको आई होप 1 से लेकर 9 तक याद हो गए होंगे। इनको रट लो, चबा लो कच्चा, आने ही आने हैं एग्जाम में। अभी मैं दिखाऊंगा आगे क्वेश्चन, इसको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। 9 तक कवर हो गए थे। 10 नंबर पे आप लोग देख लें यहाँ पे क्या आता है। 1 मिनट, गोल 10 में क्या आता है? असमानता की कमी, मतलब कि जो जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म करो। जैसे कि 5 में क्या था? जो जेंडर गैप है, मतलब कि जो लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता, उसको खत्म करना है। ऐसे 10 में केवल असमानता, हर प्रकार की असमानता को खत्म करो। ठीक है, 11 नंबर पे आ जाओ। इसको कैसे याद करोगे? 11 नंबर, गाड़ी से सतत चलते रहो। 11 नंबर, गाड़ी से सतत चलते रहो, कहाँ पहुंच जाओगे? शहर पहुंच जाओगे। ठीक है, सतत शहर और समुदाय। 12 नंबर पे क्या है कि 12 घंटे क्या हो रहा है? 24 घंटे होते हैं इनमें, उसमें से 12 घंटे इंसान सो रहा है और 12 घंटे क्या कर रहा है? उपभोग, कंज्यूम कर रहा है लगातार। टीवी देखना, शॉपिंग करना, घूमना टहलना, ये 12 घंटे कंज्यूमिंग चल रही है। कंज्यूमिंग आजकल बहुत बढ़ रही है। एक सेंस में ये भी है कि इससे एनवायरनमेंट पे बहुत दबाव पड़ रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल कंज्यूमिंग करें आप, जितनी बैलेंस वे में। बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर नेचर पड़ेगा तो उसका रिएक्ट मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ 13 नंबर पे। देखो मैंने कहाँ से लिया है, ये जो मैंने पिक ली है, ये ली है हल प्रश्न पत्र 2023 यूपीपीसीएस, वहीं से मैंने उठाई है पिक, वहीं पे क्वेश्चन से आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग 12 तक कर चुके हैं। 13 नंबर पे आ जाओ। 13 नंबर पे क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कह रहा है 13, तो गेम बजाना पड़ेगा। 13, 13 तो गेम बजाना पड़ेगा। 13 से लक्ष्य नंबर 13 में जलवायु परिवर्तन।
ठीक है, 14 नंबर पे आ जाओ। देखो 14 और 15, 14 में जल है और 15 में क्या है, भूमि है। तो इसको ऐसे याद रखो आप। कैसे याद रखोगे? जल ऊपर से गिरता है और जमीन पे गिरता है, तो ऊपर 14 पहले आएगा और 15 नीचे आएगा। 14 में क्या है, जल जीवन, और जो 15 में क्या है, भूमि पर जीवन। तो जल ऊपर से आता है पानी के रूप में, वर्षा के रूप में, और जमीन पे गिरता है। तो पहले 14 आता है, फिर 15 आता है। लक्ष्य 16 क्या कहता है? शांतिपूर्ण और समावेशी। शांतिपूर्ण का मतलब क्या? जितनी भी ऊपर चीजें दी गई हैं, 15 गोल्स जो दिए गए हैं, अगर वो पूरे होंगे तो फिर क्या होगा? इंक्लूसिवनेस और पीसफुलनेस हमारे समाज में बढ़ेगी। ठीक है। 17 नंबर गोल में क्या है? 17 नंबर गोल में यही है कि जो हमारे जितने भी ये गोल हैं, 17 के 17, ये गोल कैसे आएंगे? साझेदारी से, मतलब कलेक्टिव एफर्ट से आएंगे। सब लोग मिलकर काम करोगे तभी ये लक्ष्य प्राप्त होंगे। ठीक है, तो 17 के 17 गोल्स आपके हो गए। इसकी पीडीएफ फ्री में है। आपको अगर नीड है तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9170408019 पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जब ये 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो मैं एक कलेक्टिव पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। अभी मैंने बताया था कि SDG 6 लक्ष्य नंबर 6 में क्या आता है? 6 से बना सिक्स, 6 से बना सिक। सिक कब होगे? जब अच्छा पानी नहीं पियोगे, स्वस्थ पानी नहीं पियोगे। तो आंसर नंबर 6 सभी के लिए स्वच्छ जल। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट वन है। 2030 तक हमको क्या करना है? बेहतर और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए ये वैश्विक लक्ष्य धारण किए गए, इनको पूरा करना है 2030। मैं इन्हीं क्वेश्चन की बात। 2023 यूपी पीसीएस में एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सतत विकास लक्ष्य जो है नीचे दिए गए हैं 4, उनमें से कौन सा 17 में से नहीं है? जो 17 भी लक्ष्य आपने पढ़े उसमें से कौन सा नहीं है? लैंगिक समानता थी। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य किस नंबर पे था? तीसरे नंबर पे था। ठीक है, और शून्य भूख मतलब कि जीरो हंगर, ये दूसरे नंबर पे थी। बट अंतरिक्ष के बारे में कोई बात नहीं करी गई। मतलब पहले है कि आप अपने अर्थ को संभालो, अंतरिक्ष तो बाद में देख लेंगे। पहले अर्थ सही होगी तभी तो यहाँ पे अच्छे लोग होंगे तभी तो आगे डेवलप होगा। तो फिर हम अंतरिक्ष क्या, पूरे ब्रह्मांड पे जाएंगे और चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। इसमें क्या करना? मैच द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसी 2023 में आया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा है, आपको भी याद कराया है, तो आप लोग देख लो फटाफट। आंसर क्या होगा इसका? चलो देखते हैं। 10 में क्या था? असमानता खत्म करो। ठीक है, 13 में 13 गेम बजाना पड़ेगा, जलवायु कह रही थी। 14 में क्या था? 14 और 15, 14 पहले पानी आता है, फिर धरती पे गिरता है। ठीक है, बस हो गया, दैट्स इट। अरे लास्ट क्वेश्चन नहीं था भैया, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है यहाँ पे। नोबेल पीस प्राइज के बारे में बात हो रही। पीस प्राइज तो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है। हर वीडियो में एक एक कैटेगरी को ले लेता हूँ। ठीक है, कि 2025 साहित्य नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? तो ये मिला है भैया, आंसर इज लाजलो क्रांजनो होरकाई। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? लास जलो से बनी लास जलो क्रांजनो होरकाई। होरकाई से बनेगा हर कोई। हर कोई लाश की तरह जला। कब जला? जो साहित्य रचा है, इनके द्वारा जो साहित्य रचा गया है उसको देखकर हर कोई लाश की तरह जलने लगा। ठीक है, तो लाश जलो क्रांजनो होरकाई याद रखो थोड़ा सा, बस दिमाग में रहेगा, आप क्लिक कर जाएगा और यू कैन हिट द क्वेश्चन इन द एग्जाम। ओके, कहाँ के हैं ये हैं हंगरी के। ठीक है, इन्होंने इनको मिला क्यों है? क्योंकि इनकी दूरदर्शिता और इनकी जो दार्शनिक कृतियां हैं, इनकी जो आर्ट है, इन्होंने भयपूर्ण समाज में भी अपने पावर ऑफ आर्ट को जिंदा रखा। डेट्स वाई लाजलो क्रेंजो होरकाई विंस 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन एज अ होमवर्क, एज अ क्विज। बोल्ड क्रुचेक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कहाँ करी गई, किस देश के बीच में करी गई, और इंडिया में हुई तो कहाँ हुई? राइट इन कमेंट सेक्शन। जय हिंद, धन्यवाद।